नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का YMCA संचार में। आज जेसी बोस विश्वविद्यालय के संचार एवं मीडिया तकनीकी विभाग के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पानीपत में आए हैं और पानीपत में प्रिंट मीडिया के एक्सपोजर के लिए और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए दैनिक भास्कर में आए हुए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि महेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सभी छात्रों का मार्गदर्शन किया और उसके बाद जो है आपके साथ में कुछ ज्ञान साझा करना चाहते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है YMCA संचार में। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के टाइम में जो भी नई पीढ़ी आ रही है वो डिजिटल मीडिया की ओर अग्रसर हो रही है और प्रिंट मीडिया बहुत पीछे जा चुका है, तो सर क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, मेरे ख्याल से मीडिया कोई भी आगे या पीछे नहीं रहता जी। डिजिटल मीडिया अपनी जगह पे है, प्रिंट मीडिया अपनी जगह पे है, लेकिन स्टूडेंट्स जो जर्नलिज्म के हैं उनके लिए मेरी सलाह रहेगी कि वो अपनी शुरुआत कम से कम प्रिंट मीडिया के साथ करें और शुरुआती 3 साल कम से कम वो प्रिंट मीडिया में लगाएं, जिससे उन्हें पता चलेगा कि किस कंटेंट को किस तरीके से प्रस्तुत करने का क्या प्रभाव रहता है, कैसे उन्हें सूचनाओं को इकट्ठा करना है और कैसे उन सूचनाओं को एक कड़ियों में पिरो के प्रस्तुत करना है, जिससे पढ़ने वाले के दिमाग में उस सारे समाचार की सूचनाओं की एक नई छवि अंकित हो जाए। ये सब चीज़ें सीखने के लिए हमें बोलते वक्त हम इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को लिखने के लिए बैठते हैं तो हम उसकी स्टाइल, उसका स्ट्रक्चर और हर चीज़ के ऊपर फोकस करने लगते हैं। तो मीडिया स्टूडेंट्स के लिए कम से कम मैं ये सलाह दूंगा कि वो प्रिंट मीडिया के साथ काम करना शुरू करें। और आज की तारीख में भी हिंदुस्तान के अंदर प्रिंट मीडिया को कोई खतरा नहीं है। डिजिटल के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके मुकाबले प्रिंट मीडिया की जितनी भी कंपनियां हैं उनका रेवेन्यू, उनका प्रॉफिट कई गुना ज़्यादा है। डिजिटल के पास अभी भी अपने रेवेन्यू का ऐसा कोई मॉडल नहीं है जिसमें वो कह सके कि हाँ, हम गूगल और फेसबुक के विज्ञापनों के अलावा कहीं से अपना एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, क्योंकि किसी भी कंपनी को, किसी भी मीडियम को संचालित करने के लिए एक रेवेन्यू आना, प्रॉफिट में आना, ताकि उसके कर्मचारियों का वेतन और दिन के जो रोज़मर्रा के संचालन हैं उनके खर्चे निकलते रहें, वो रेवेन्यू आना ज़रूरी है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के पास अभी तक गूगल और फेसबुक के अलावा कोई रेवेन्यू का खास मॉडल नहीं है, लेकिन प्रिंट मीडिया के पास हिंदुस्तान में बहुत ही ज़बरदस्त एक मॉडल है जो अभी भी सक्सेसफुल है। और हिंदुस्तान में आपको मैं बताऊं कि हमारे न्यूज़पेपर की डेली 60 लाख कॉपीज़ पब्लिश होती हैं और बहुत सारे पब्लिकेशन ऐसे हैं जो रीजनल भी हैं या नेशनल भी हैं, जिनकी करोड़ों प्रतियां डेली प्रकाशित होती हैं। तो ये दिखा रहा है कि अभी डिजिटल ठीक है, पेनिट्रेशन कर रहा है, लेकिन उस पेनिट्रेशन से प्रिंट मीडिया अभी डिक्लाइन के मोड में नहीं आया है। ये ज़रूर है कि अभी जो नए जनरेशन है उसमें एक्सेप्टेंस कम हुई है, लेकिन अभी प्रिंट को मुझे आने वाले भविष्य में कोई खतरा नहीं दिख रहा है। जी महेश जी, आप यहाँ पर दैनिक भास्कर में आप एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और काफ़ी लंबा समय आपने इस दैनिक भास्कर को दिया हुआ है। तो जो भी छात्र प्रिंट मीडिया में इंटरेस्टेड है तो वो जानना चाहते हैं प्रिंट मीडिया आखिर है क्या, तो आप क्या कहना चाहेंगे? दैनिक भास्कर की यूएसपी क्या है और प्रिंट मीडिया में जो आगे आने वाले छात्र हैं वो क्यों आए? देखिए, दैनिक भास्कर की एक सबसे बड़ी जो सोच है, वो कोई भी काम करता है वो ये सोच के नहीं करता कि यार हम एक कंपनी के अंदर बैठे हैं और हम इस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो रीडर को यही पढ़ना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं कि रीडर अगर सुबह हमारे अखबार के लिए 5 रुपये पे कर रहा है तो हम उसको 5 रुपये के बदले में क्या ऐसा टेक अवे दे रहे हैं जो उसकी ज़िंदगी में बदलाव लेके आएगा। जिस टेक अवे को आदमी ये कहे कि हाँ यार, ये 5 रुपये मुझे भारी नहीं पड़ रहे, बल्कि मुझे इसके कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा कीमती सूचनाएं, नॉलेज और बहुत कुछ मिल रहा है। हम जब भी वर्किंग करते हैं हमारी यूएसपी यही है कि हम पाठक को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। किसी भी समाचार का सिलेक्शन जब भी हम करते हैं तो उसमें हमारा सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि इसको पाठक पढ़ेगा क्यों, इसके अंदर हम ऐसी क्या चीज़ ऐड कर पाएंगे जो सुबह किसी भी पाठक के हाथ में ये समाचार जाएगा तो वो इसको पूरा पढ़े बिना छोड़ेगा नहीं। तो ये हमारी सबसे बड़ी यूएसपी। और रही बात पत्रकारिता के स्टूडेंट्स को प्रिंट मीडिया में क्यों आना चाहिए, प्रिंट मीडिया जो है एक किसी भी संचार का एक तरह से आज के समय में मूलभूत आधार है। आपको जितनी भी सूचनाएं मिलती हैं आप उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में बताने के लिए, उनको एक उसकी जो मेरिट है समाचार की, उसके
आकार के अनुसार बताने के लिए प्रिंट मीडिया से बेहतर कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी छोटे से समाचार को कई कई घंटे चला दिया जाता है, लेकिन जब आप अखबार के अंदर उसको देखेंगे तो वो शायद 2 कॉलम या 3 कॉलम के अंदर दिखेगा। तो ये किसी भी समाचार को उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली कितना हमें ट्रीट करना है, कितना उसे हमें लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, वो सब चीज़ें सीखने के लिए प्रिंट मीडिया के अंदर आप लोगों को शुरुआती समय में काम करना जरूरी है। जी, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आज जेसी बोस विश्वविद्यालय के सभी छात्र प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे? देखिए, अभी आप लोगों के पास करीब 3 साल हैं चीज़ें सीखने के लिए, और बेहतर कम्युनिकेशन प्रोफेशनल बनने के लिए आपको अपना इंफॉर्मेशन का कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो एक आम आदमी से हटके डेवलप करना पड़ेगा। आप लोगों को एक पत्रकार और एक कम्युनिकेशन प्रोफेशनल के नज़रिए से ही चीज़ों को कंज्यूम करना पड़ेगा, तब आप इन चीज़ों को धीरे धीरे सीख पाएंगे कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट किस तरीके से सूचनाओं को दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है। अगर आप आम आदमी के जैसे ही अखबार पढ़ते रहे या बाकी किसी भी मीडियम से सूचनाएं रिसीव करते रहे तो आप अच्छा ब्रॉडकास्टर या आप अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन पाएंगे। आपको उन सूचनाओं का एनालिसिस करना है, उन सूचनाओं के प्रभाव का एनालिसिस करना है। आपको देखना है कि किसी भी चीज़ को हम किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सामने व्यक्ति के दिमाग में क्या छवि पैदा कर रही हैं और उसके जीवन पे क्या प्रभाव डाल रही हैं। तो जब तक आप इन चीज़ों का एनालिसिस करके सूचनाओं का प्रसारण करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम इस फील्ड में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी आपको सूचनाओं पे फोकस करना है, सूचनाओं को रिसीव करने का तरीका बदलना है, इन्फॉर्मेशन कंज्यूम किस तरीके से करनी है कि हम उनको भविष्य में अपनी स्किल्स को निखारने के लिए इस्तेमाल कर सकें। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही खास जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए YMCA संचार के साथ। मैं आपके साथ कृष्णा कुमार, कैमरामैन देवराज के साथ। धन्यवाद।